अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे चैप्टर सॉइल से क्लास 7 की साइंस से है। और हमारा जो आज का ये है टॉपिक है वो है सॉइल टाइप्स। तो हमने कल पढ़ा था कि सॉइल जो होती है वो क्या होती है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, कितने यूजेस हैं सॉइल के, और प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। प्रोफाइल के बारे में आज मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। ये जो वर्टिकल सेक्शन जो होता है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन मतलब वर्टिकली हमें उसको देखना है सॉइल को। वर्टिकल मीन जैसे बिल्डिंग को हम देखते हैं, ठीक है ना। किसी बिल्डिंग को भी देखते हैं कैसे वो ऐसे खड़ी होती है, ऐसे वो होता है वर्टिकल सेक्शन। जो रोड जो होती है वो होती है हॉरिजेंटल, ठीक है ना। तो वर्टिकल सेक्शन हमें देखना है इसका सॉइल का। वो जो एक लेयर है वर्टिकली हम देखते हैं। एज आप देख सकते हो फिगर में, ग्लास में मैंने आपको कल बोला था वो एक्टिविटी आई होप आप लोगों ने की होगी। तो क्या बोलते हैं, दूसरा आप इस पिक्चर में देख सकते हो बिल्कुल सॉइल जो होती है उसका प्रोफाइल बिल्कुल ऐसा है, लेयर बाय लेयर होती है। और वो जो लेयर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर कैसे वो फील होते हैं जब हम हाथ में उठाते हैं, कलर या उनकी डेप्थ कितनी गहराई में है, केमिकल कॉम्पोजिशंस किसके वो बने हुए हैं, तो वो रेफर्स करते हैं उनके लेयर्स को हॉरिजन्स में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कल बोला था हॉरिजन्स में उनको हम रेफ़र करते हैं। सबसे जो पहली जो होते हैं ऊपर जो होता है वो ए हॉरिजन होता है, टॉप साइड, ठीक है ना। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क, ये जनरली डार्क इन कलर होता है और रिच इन ह्यूमस होता है। ह्यूमस मैंने आपको पहले भी बोला वो होता है रोटन, जो होते हैं डेड मैटर्स होते हैं, सड़े हुए मरे हुए कोई भी मैटर होता है, कीड़े मकोड़े पत्ते वगैरह कुछ भी जो होते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो इसमें टॉप सॉइल में वो भी होता है। और जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं किसकी, प्लांट ग्रोथ के लिए। और जो ये लेयर जो होती है, जो टॉप सॉइल जो होती है, जो ए हॉरिजन वाली लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है। पोरस मीन्स दूर दूर होती है, उसमें जगह होती हैं, ठीक है ना। और कैन रिटेन, और वो पानी ले सकती है, ठीक है। और ये जो होती है टॉप सॉइल जो होती है इसको ए हॉरिजन बोलते हैं। और ये जो होती है टॉप सॉइल, ये बहुत सारे जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको शेल्टर भी देती है। जैसे वर्म्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, मोल्स, बीटल्स, आपने देखे ना अर्थवर्म्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये इन सब चीज़ों को वो जो होते हैं वो टॉप सॉइल में ही ज़्यादा। आपको पता है जब हम वो खेती बाड़ी करने जाते हैं, खेत में जाते हैं या किचन गार्डन में जाते हैं, वर्च नहीं यल बनावा, तो उन जब उसको वो करते हैं तो कैसे वो कीड़े कुछ ना कुछ वहाँ से निकल के आता है। ये जब बारिश होती है कैसे वो कीड़े इस ऊपर लेयर में होते हैं, टॉप में ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो ये उन चीज़ों के लिए भी एक शेल्टर होता है जो टॉप सॉइल होता है, जो ए हॉरिजन लेयर होती है। नेक्स्ट जो होती है हमारी वो है बी हॉरिजन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो बी हॉरिजन जो होती है जनरली वो थोड़ी हार्डर होती है एज कम्पेयर टू ए हॉरिजन, और मोर कम्पैक्ट होती है, जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये मिडल लेयर में होती है। फिर जो है हमारा थर्ड लेयर है वो जो होती है वो मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं उसमें, ठीक है। क्रैक्स, जिनमें क्रैक्स पड़े होते हैं, ठीक है, गड्ढे पड़े होते हैं, तो वो जो होते हैं वो होती है हमारी सी हॉरिजन। उसके बाद जो होता है दिस लेयर इज़ द बेड रॉक। वो उसके बाद जो होती है डी हॉरिजन, वो जो होती है उसको बेड रॉक बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है पूरी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना। तो ये जो होती है इसमें लम्स वगैरह होते हैं रॉक्स के सी हॉरिजन में। फिर डी में जो होते हैं इसमें पूरे पत्थर ही होते हैं, जो पेरेंट रॉक भी हम उसको बोलते हैं, जिससे ये वापस आते हैं। और ये बहुत सख्त होती है, इसको हम खोद नहीं सकते हैं, इसको हम इससे बाले वगैरह से नहीं करते हैं। जब आप देखते हो किसी जगह जो है बिल्डिंग जो है या किसी जगह ज़्यादा अंदर तक खोदना होता है तो जेसीबी वगैरह या कुछ और लाते हैं मशीन। ये जो है ये हाथ से नहीं खोदी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है, जो मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बताया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो सॉइल टाइप्स है। सॉइल टाइप्स जो है
डिफरेंट टाइप्स हैं सॉइल्स के। ये डिपेंड करता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मैटर। वेदरिंग मतलब होता है सॉइल बन जाना बाय द कैसे विंड से, रेन से, या क्या बोलते हैं क्लाइमेट की वजह से जो है, जो रॉक्स जो हैं जो चेंज हो जाते हैं सॉइल में, उसको वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड सैंड, उसमें सैंड भी होती है, क्ले भी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स ऑन द, कितना सैंड है कितना क्ले है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है रॉक कैसा है। ठीक है, अपॉन द रॉक विच द पार्टिकल्स वे फॉर्म, उस रॉक पे डिपेंड करता है, उस रॉक के मटेरियल पे डिपेंड करता है जिससे वो पार्टिकल्स सैंड क्ले के पार्टिकल्स बने हुए हैं। ठीक है, इट इज़ द पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक पे मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे पहले डी जो हॉरिजन में होते हैं पेरेंट रॉक, ये उस पर डिपेंड करता है। तो द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, रॉक पेरेंट पार्टिकल, उसका जो मिक्सचर होता है जो वेदरिंग से हो जाता है बाय द विंड, बाय द रेन, और बाय वी कैन से क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स कभी वो हार्ड हो जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, फिर ठंडी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है वो जो पार्टिकल्स बनते हैं उसको सॉइल बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट रूट्स होते हैं, अर्थवर्म एज आई हैव टोल्ड यू आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। द सॉइल इज जो है क्लासिफाइड होती है उसके में जो प्रोपोर्शंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, जो सॉइल्स के जो रॉक्स के जो वो पार्टिकल्स जो उसमें अब प्रेजेंट होते हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल है। अगर सॉइल में जो है बिग पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स हैं, रॉक बन गया है वो सॉइल, मगर अभी पार्टिकल्स जो है उसके थोड़े बड़े बड़े हैं, तो जो हम हाथ में ऐसे फील कर सकते हैं चीनी वगैरह की तरह, नमक वगैरह की तरह, तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, यहाँ पे रिलेटिवली हायर होते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड, अगर उससे ज़्यादा, उससे फाइन, अगर सैंडी से थोड़े फाइन, थोड़े और पतले जो हैं पार्टिकल्स जो हैं जब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्लेई सॉइल। फिर अगर उससे भी जो ज़्यादा फाइन हो जाए, क्लेई से भी ज़्यादा जो पतले बिल्कुल जो है पाउडर की तरह होते हैं, तो उसको जो है हम बोलते हैं लोमी सॉइल। ठीक है, सो द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। What is soil? The mixture of rocks, particles and humus is called the soil, and it has 3 types. The soil can be classified as a sandy, clay and loamy. Now next, the size of the particles in soil have a very important, बहुत important role होता है इनका, properties होती है। जैसे कि sand particles जो होते हैं वो large होते हैं, तो वो closely compact, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, वो दूर होते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, उनमें ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें एयर होती है, हवा होती है, और वो जो होता है वी कैन से द सैंड इज़ वेल एसिडेटेड, क्योंकि वहाँ से हवा जाती है ना, एरिड। तो एरिड वाटर कैन ड्रेन, तो पानी जब हम डालते हैं तो रेत से एकदम से निकल आ जाता है। सो द सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, तो वो हल्की होती है वजन में। क्यों? और क्योंकि वो उसमें पानी नहीं रहता है, वो सूख जाती है, तो वो हल्की होती है। फिर क्ले जो होता है बीइंग स्मॉलर, जो उससे और स्मॉलर होते हैं क्ले से उसके पार्टिकल्स, तो वो थोड़े टाइट होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर, लीव थोड़ी सी उस हवा आने जाने के लिए बिल्कुल कम जगह होती है, तो उसमें जो है वाटर जो होता है रह सकता है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी गैप्स में जो है पानी रहता है, क्योंकि उन आपस में वो कंपैक्ट होती है। सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर, उनमें बिल्कुल कम हवा होती है, बट दे हैव हैवी, क्योंकि वो मगर वो वजन में हैवी होते हैं, क्योंकि वो पानी रिटेन करते हैं। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लूम। तो टॉप सॉइल जो होती है, जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए जो होती है, वो बेस्ट जो होती है वो लूम होती है। लूमी सॉइल जो होती है उसमें मिक्सचर होता है सैंड का भी, क्ले का भी,
ठीक है। और अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो होता है सिल्ट होता है। सिल्ट जो होता है ये एक्चुअली जो होता है रिवर बेड्स में होता है। जो आपको पता भी जो है रिवर बेड्स जो है दरिया के किनारे वाली जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है ना। तो इस सिल्ट्स जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं दरिया के किनारे पे मिलते हैं, तो उसमें जो लोमी में जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होती है। द लोमी सॉइल इज आल्सो ह्यूमस ह्यूमस, तो आपको मैंने लॉट्स ऑफ टाइम बोला है। इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ। यह जो है इस पर अच्छी कैपेसिटी होती है, ये अच्छी तरह पानी को रिटेन कर सकती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे।